आज पूज्य का 39वें वर्ष पूर्ण हो गए और उनकी दीक्षा का 40वां वर्ष शुरू हो गया। कैसा लगता है जो व्यक्ति 40 साल की उम्र अपनी बिता चुका हो और एक साधु अपनी 40 साल की संयम की उम्र बिता रहा हो, दोनों में कितना जमीन और आसमान का अंतर महसूस होता है। एक ने 40 वर्ष तक पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर अपने जीवन को यापन किया है। 60 साल का मान लो 20-22 साल में अगर शादी हुई है 25 साल में, तो 60-65 साल के व्यक्ति को सामने रखें और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को सामने रखें और अपने आप में कंपेयर करने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए कि एक संयमी जीवन कितना आनंदमय रहता है और एक असंयमी जीवन कितना दुखी रहता है। अगर ये कंपेयर हम अपने जीवन में करते रहें तो एक ना एक दिन हम उस संयम की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसा दीक्षा दिवस मनाकर के हम चले जाते हैं, उससे क्या लाभ होता है? अपने आप की गलतियों का एहसास, अपने आप को समझने का एहसास कि हमने इस मनुष्य पर्याय को पाकर के क्या पाया और क्या खोया। रोटी कपड़ा और मकान तो किसके पास नहीं है बंधु, हर व्यक्ति के पास है। मैं कई बार कहा करता हूं कि आज दुनिया में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। एक भी व्यक्ति मैं तो नहीं मानता कि कोई गरीब है। बता दें आप कौन गरीब है? अगर तुम जिसे भिखारी कहते हो, अगर तुम उसे गरीब मानते हो, तो हम उसका सर्वे करके तुम्हें देते हैं। एक भिखारी ने अपनी बेटी की शादी में एक कॉलोनी उसके दहेज में दे दी। इस सभा में कोई माई का लाल बैठा है जो अपनी बेटी की शादी में एक पूरी की पूरी कॉलोनी दे दे? पूरी की पूरी कॉलोनी, उसमें करीब 1800 मकान थे और पूरी की पूरी कॉलोनी उसने अपनी बेटी की दहेज में दे दी। और उसकी बिटिया, उसका दामाद बहुत आनंद में खुश होकर के अपने जीवन को जीने लगे। कौन है गरीब, मुझे आज बताओ। आज मैं उस गरीब की खोज करना चाहता हूं। कोई गरीब नहीं बंधु। हमने कहा एक दिन कि जब नोटबंदी हुई भारत में, उस समय में ब्यावर में था 8 नवंबर में 8 प्रवचन कर रहा था, पूरा पंडाल ठसाठस भरा हुआ था। इतने में एक लड़का आया, उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा, वो माँ उठी और फट से गई। मैंने सोचा इसका कोई परिवार में मर गया होगा। अब मैं तो सीधा साधा आदमी ठहरा, मैंने सोचा इसके घर में कोई मर गया होगा। इतने में उधर से 3 लोगों ने ऐसे ऐसे उंगली उठाई, उनकी मम्मियां भी उठी। किसी की बेटी ने कहा पापा पापा, पापा भी उठे। मैंने कहा सबके घर में कोई मर गया क्या? बात क्या है? और 5 मिनट में पूरा पंडाल ऐसा खाली हो गया जैसे पीछे खाली हो गया। मुश्किल से जितने आप लोग बचे इतने बचे और बाकी सब चले गए। मैंने सोचा कि शायद रात को ही जगाने ले जाएंगे। क्या बात होगी? जब मैं चिन्वाणी स्तुति करके कमरे में पहुंचा, मैंने कहा कौन कौन मर गया आज? तो बोले महाराज जी कोई नहीं मरा। तो हमने कहा लोग उठ के चले गए, ये ऊपर गए कि नीचे? बोले महाराज जी अपने अपने घर में गए। मैंने कहा क्यों? बोले वो मोदी जी ने घोषणा कर दी कि नोटबंदी हो गई, 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए। अरे हमने कहा ये बेईमान महिलाएं सबसे पहले क्यों गई? इनके पास 2 नंबर के पैसे जो साड़ियों में छुपे हैं पल्ले के नीचे पल्ले, वो निकालने गई जल्दी से कि बदल जाए मेरे पैसे, नहीं तो फिर कागज की मूंगफली बना करके पुड़िया बना करके देना पड़ेगा। बंधुओं, कोई व्यक्ति आज के जमाने में गरीब नहीं है। एक भिखारी के पास नोटबंदी में 1 करोड़
82,42,310 रुपए निकले कैश। और था क्या? भिखारी। भिखारी। हम सूरत में चातुर्मास कर रहे थे 2004 में। हमसे वहां के युवाओं ने कहा कि महाराज जी आज शाम को हम आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाएंगे जो बहुत गरीब है। मैंने कहा गरीब है तो मेरा दुपट्टा उसके लिए समर्पित है, मैं अपना दुपट्टा उसे दे दूंगा क्योंकि मुझे तो कोई भी दे देगा, मैं गरीब को दे दूंगा। और जब शाम को उन्होंने मुझे छत के ऊपर से बताया वो क्या डबल घोड़ा 5,555 की बोस की मेड इन जापान इन हांगकांग का कुर्ता पहना था, क्रीम कलर का कुर्ता, सोने के बटन लगे हुए हैं उसमें, और परम सुख का धोती का जोड़ा और नागला जूते, और हाथ में ब्रासलेट सोने का, चेन जेबोटी सोने की। मैंने कहा इसको गरीब क्यों कह रहे हैं तुमको? बोले महाराज जी गरीब आदमी। मैंने कैसे गरीब है? बोले महाराज जी इसका भीख मांगने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने कहा क्या है? बोले चौराहों पर ये खड़ा होता है, इसके परिवार के 5 लोग, ये 5-7 चौराहे इन्होंने पकड़ के रखे हैं। मैंने क्या करते हैं? बोले 2 हाथ में नैपकिन लेते हैं, नैपकिन लेते हैं, और जैसे ही लाल लाइट जलती है गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, और ये गाड़ी के कांच साफ करते हैं। कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 रुपए दे देता है, कोई 50 का भी दे देता है। और ये सुबह से 8 बजे से आते हैं और शाम को 5 बजे 6 बजे तक, बस ऑफिस बंद हो जाते हैं 6। और ये एक दिन में 1,000-1,200 रुपया एक व्यक्ति कमाता है। इनके 5 लोग हैं, 6,000 रुपए इनके पास रोज आते हैं, यानी 18,000 रुपए, 1,80,000 रुपए इनके पास महीने के आते हैं। और 3 मकान इनके 3-3 मंजिल के हैं जो 20-20 हजार रुपए पे किराए पर है। ये 2004 की बात बता रहा हूं। अब बोलो तुम इसको गरीब कहोगे? कौन है गरीब? कौन है गरीब? एक भिखारी रोटी मांगने वाला अगर एक दिन में 500 घर अटेंड करता है और 200 घरों ने उसे एक रोटी दी, 150 घरों ने एक रुपया दिया, 1 रुपया तो आजकल लेते ही नहीं हो, तुम्हारी दुकान में और फेंक देंगे, तो मुझसे और ले ले 1 रुपया। फिर भी अपन 1 रुपया सोचे तो 150 रुपये वो हो गए, 200 रोटियां हो गई, और 150 आदमियों ने भगा दिया। और घर में 5 आदमी हैं, 750 रुपए कैश, 1,000 रोटियां, कहां जाएंगी ये? पाव भाजी बनेगी, पाव बनेगा इसका, डबल रोटी बनेगी रोटियों की। डबल रोटी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि रोटी को गला करके फिर उसकी रोटी बनती है, इसलिए उसे डबल रोटी कहते हैं। टोस्ट बनते हैं, मैदा थोड़ी सी मिलाई जाती है और इस रोटी को गला करके इसकी रोटी बना करके तो ये बनते हैं। और हम बड़े बड़े लोग पाव भाजी खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं। ये तुम्हारा असंयम है, ये तुम्हारी नादानी है। काश अगर हम अपने जीवन में संयम ले लेते, हम अपने जीवन को कुछ बदलने के लिए कुछ अपना जीवन बदलना शुरू कर देते, तो आज हमारा भी दीक्षा दिवस मनाया जाता, हमारा भी संयम दिवस मनाया जाता, और हम भी कुछ अपने जीवन में कुछ करते। एक नियम भी अगर तुमने अपने जीवन में जीवन प्रवृत्ति का ले लिया, उसकी भी तुम उत्सव मना सकते हो कि आज वो दिन है। इसलिए पूज्य मुनि श्री ने 2007 में एक सारे लोगों को एक तोहफा दिया था टेम्पल डे के नाम पर। तुम्हें आज डे का जमाना बहुत तेजी से चल रहा है। मदर डे, फादर डे, एक स्लिप डे, चॉकलेट डे, कौन कौन से डे चल रहे हैं, मगर तुमने कभी टेम्पल डे को मनाने का प्रयास किया कि माताएं पहले सिर ढाक दें,
जो भी सभ्य माताएं हों, जो भी अच्छे घर की माताएं हों, उससे ढांक लें। और जो जैसे हो फिर ऐसे नहीं, जो अच्छे घर की है वो हमेशा सिर ढक कर रहती है, क्योंकि सिर ढका होता है तो शीलवती नारी की पहचान होती है, चरित्रवान नारी की पहचान होती है, सही में जीवन जीने की एक कला होती है। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? टेम्पल डे। हाँ, तो टेम्पल डे आप 45 या 40 दिन के बाद जब अपने बेटे को लेकर जिनालय जाते हैं, वो आपके जीवन के, आपके बच्चे का वो टेम्पल डे है। हैप्पी बर्थडे टू यू तो मनाना वो तो मिथ्या दृष्टि का है। जन्मते जायते शुद्ध, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध होता है बंधुओं। इस पंचम काल में तो जितने भी जीव पैदा होंगे, वो चाहे किसी भी मजहब में पैदा हो, किसी भी जगह पैदा हो, वो सब जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं। कोई भी हो, यहां तक कि कुंद स्वामी बचपन में जन्म से विद्या दृष्टि थे। आचार्य विद्यासागर जी, शांति सागर जी, सब 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। तो सभी लोग, मगर 45 दिन के बाद वो आपका टेम्पल डे क्यों मनाया जा रहा है, मंदिर दिवस क्यों घोषित किया पूज्यवर ने 2006 में, 2007 में खादू कॉलोनी चातुर्मास के दौरान अपने दीक्षा दिवस पर उन्होंने कहा कि आज लोग सारे डे मना रहे हैं, मगर आज हम तुम्हें एक ऐसा डे याद दिलाना चाहते हैं। 45 दिन के बाद तुम मंदिर गए होंगे, तुम्हारे माता पिता ले गए होंगे, परिवार के लोग ले गए होंगे, इसे बड़े धूमधाम से मनाओ, जितने धूमधाम से मना सको। उस बच्चे का ये दीक्षा दिवस है, जिनेंद्र भगवान को पहली बार देखने का दिन है। उसने जिनेंद्र भगवान को देखा है, तुम दिखाते हो। वो टेम्पल डे अगर आप अपने बच्चे का मनाना शुरू करें, न जाने कितने डे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, और उसको हम तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे, छोटा सा मना लो, और टेम्पल डे को इतना विशाल रूप में मनाओ। लोगों ने मनाना चालू किया, पूरी समाज का भोजन कराते हैं, मंदिरों में भेंट देते हैं, शांति धारा कराते हैं, और उससे उस बच्चे के अंदर जो पावर जागता है, जो प्रभाव उसके जीवन में बनता है, बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। कितने गंदे डे आजकल चले हैं। एक लड़का एक लड़की को छाटा मार देता है और कहता क्या है, स्लिप डे। तो उसके अंदर की वासना उसने प्रकट कर दी है। क्यों छुआ उसने एक बिटिया को? क्या औकात थी उसकी? क्या हम इतने सड़क छाप और गिरे हुए लोग हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे छाटा मार दे, कोई भी व्यक्ति मुझे छू ले? और जब उसने मारा तो रिप्लाई में उसने भी उसको मार दिया। दोनों के अंदर पाप है, दोनों के अंदर पाप है बंधुओं। और ये भारतीय संस्कृति का कोई डे नहीं है, कोई भी डे हमारे भारत का नहीं है। सब पाश्चात्य संस्कृति से, उन पापियों से आया है जो मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बिस्नी है, जिनके जीवन में कोई पत्नियों का कोई महत्व नहीं है। 4 दिन पहले तलाक होता है, 2 दिन बाद दूसरी शादी हो जाती है, फिर 6 बार तलाक हो जाते हैं। कितने तलाक और कितने अभेद बच्चे। इसीलिए तो कॉन्वेंट स्कूल खोले थे। मैंने बताया था कॉन्वेंट्स का मतलब है अनाथालय। अनाथालय जो अभेद बच्चों के जन्म होते थे, वो बच्चे घर के बाहर फेंक दिए जाते थे। ऐसे असह्य व्यक्ति जिनके जीवन में कोई चरित्र नहीं, जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, न खाने का संयम, न देखने का संयम, न पीने का संयम, न सोचने का संयम, न पहनने का संयम, कोई संयम नहीं बंधुओं। ऐसी अभेद संतानें घरों के बाहर फेंक देते थे, और जब कुत्ते और सुअर उन्हें उठा करके ले जाते थे, तब वहां के पोप ने विचार किया और उसमें चर्च में उन्हें रखना शुरू किया। और जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने स्कूल खोल दिए। और भारत तो जूठन खाने में आनंद बनाता है, उसे जूठन अच्छी लगती है, और उसने अपने नगरों में सबसे पहले कलकत्ता के अंदर मैकाले ने कॉन्वेंट स्कूल खोला, और बड़े बड़े रईस और अमीर के बेटे
उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाने लगे। हम स्टैंडर्ड समझते हैं अपने जीवन का। अगर कॉन्वेंट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बच्ची पढ़ती है, तो हम अपने आप को बहुत सुपर समझते हैं, मगर उसका अर्थ तो समझो वो किसका है? बेसहारों का, जिसका ना बाप है और ना माँ है, और जिसके जीवन में कोई हेल्प करने वाला नहीं, सहारा देने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए वो स्कूल थे, मगर हमने वहां अपने बच्चों को डाल दिया, अपनी बिटिया को डाल दिया। और आज जितना पाप, असंयम जितना आज बढ़ा है, उसका मूल कारण ये को एजुकेशन। ये को एजुकेशन पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत में आकर के खोला। हमारे भारत में पहले बालिकाओं का अलग विद्यालय होता था और छात्राओं का अलग होता था, बालक का अलग होता था, दोनों अलग अलग पढ़ते थे और उन्हें बेटी का सम्मान दिया जाता था। और आज क्या सम्मान है और क्या अपमान है, वो सब आपके सामने। क्या पहनावा है, क्या पढ़ाने का तरीका है, जूते और मोजे पहन करके पढ़ने वाला क्या खाक पड़ेगा? विद्या विनय से आती है, ना कि असंयम के माध्यम से। जूते मोजे चमड़े के जूते पहन करके असंख्यात बैक्टीरिया साइंस की भाषा में कहें और जैन दर्शन की भाषा में कहें, असंख्यात निगोदिया जी उस चमड़े में निकलते जा रहे, उत्पन्न हो गए, मर रहे, निकल रहे, उत्पन्न हो गए, और उस पर पानी और पड़ जाए तो असंख्यात जीव और सारा। क्या वो बच्चा पढ़ेगा? क्या उसके दिमाग में आएगा? केवल शाब्दिक ज्ञान आएगा बंधुओं। कॉलेज में जाके नॉलेज तो प्राप्त कर लेगा, मगर नोइंग नोइंग नहीं होगी। आप कॉन्वेंट्स के बच्चे की दशा देख लो, वो अपने माता पिता से किस प्रकार से बात करता है। अरे यार पापा, तुम समझते नहीं हो। अरे यार पापा, उसका यार है पापा। वो अपनी मां को भी कितने गंदे शब्द कह देता है। क्या है ये सब? विनाश के कारण, अज्ञानता का कारण। काश अगर हम इस संयम के मार्ग पर अपने बच्चों को चलाते और हम चलते। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम दीक्षाएं ले लो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम हारिकाएं बन जाओ, तुम मुनि हेलक छुलक बन जाओ, मगर एक उच्च श्राविका तो बन जाओ, एक उच्च श्रावक तो बन जाओ, श्रावक श्रोमणी तो बन जाओ। अपने घर में रहकर के भी हम बहुत कुछ संयम का पालन कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत पवित्र और महान बना सकते हैं। मगर हम बनाना चाहिए तो हम तो भौतिक मार्ग में ऐसे उलझ गए, ऐसे फंस गए और उसी को सब कुछ मान रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को ही हम सब कुछ मान करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं बंधुओं। कुछ नहीं है। पाश्चात्य का मतलब क्या है? डूबता हुआ समय। पश्चिम किसे कहते हैं? जहां सूर्य अस्त होता है उस दिशा को हम पश्चिम कहते हैं। जहां संस्कृति विनाश की ओर जा रही है, संस्कृति खान पान उठना बैठना पहनना ओढ़ना जहां विकृत हो रहा है, वह पाश्चात्य संस्कृति है, विनाश का कारण है। और भारतीय संस्कृति एक सभ्य संस्कृति है, संस्कारित संस्कृति है। और जैन दर्शन भारतीय संस्कृति का पूर्णतः समर्थन करता है, पूर्णतः अहिंसा का समर्थन करता है। जब हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1981 में भगवान बाहुबली के महामस्तक अभिषेक के समय पर जब उन्होंने पुष्प वृष्टि की हेलीकॉप्टर से, और जब वो लौट करके पार्लियामेंट में आई, तो बहुत सारे सांसदों ने कहा कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जैन हो गई हैं, जैन हो गई हैं। उन्होंने क्या करारा जवाब दिया कि वो बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा मैं ही क्यों जैन हो गई हूं, सारा देश हमारा जैन है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे और भगवान महावीर स्वामी अहिंसा की बात करते हैं। हम सब भाई भाई हैं और हम सब जैन हैं। आनंद जीवन का एक आना चाहिए लोगों, एक गर्व होना चाहिए हमें अपने जीवन पर, गर्व होना चाहिए कि हमें इतना उच्च कुल और जैन कुल मिला और देव शास्त्र का सानिध्य मिला। उसके बाद भी हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं, हम संयम को अपने जीवन में अपनाते चले जा रहे हैं। आज संयम की गंदी नहीं आ रही हमारे पास। संयम लेने वाले को हम छोटी दृष्टि से देखते हैं। हम सोचते हैं कोई गरीब होगा,
नौकरी नहीं लगी होगी, मध्यम वर्गीय होगा, तो इसलिए दीक्षा लेनी, संयम लेनी, ये सोच बदल देना बंधुओं, अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। जितने भी लोग संयम ले रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की नौकरियां छोड़ करके आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की नौकरियां छोड़ करके हाथ कक्षा में पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में चल रहे हैं। प्रतिभा स्थली में एक एक करोड़पति बाप की बेटियां प्रतिभा स्थली में अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं गुरुदेव के चरणों में, और वहां अध्ययन करा रही हैं। कोई पैसा नहीं, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। क्या इनको पागल कुत्तों ने काटा था? क्या कमी थी इनके घरों में? वो समझ गए कि ये भौतिक बात हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक है। अब एक रजिस्ट्रार बहन आई थी, वो रिजाइन देने वाली है सागर के अंदर, अभी उनकी ऑफिस है। बोले महाराज जी 6 महीने के अंदर रिजाइन देना चाहते हो। रजिस्ट्रार पोस्ट पर आप तो लोग तरसते हैं उस पोस्ट को पाने के लिए, और छोड़ना चाह रही हो, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। विचार करें हम अपने जीवन में संयम का कितना बड़ा महत्व है, प्रभाव है, मगर हम भौतिक बात के प्रभाव में और दबाव में आकर के अपने जीवन का विनाश करते चले जाए। तो टेन पलटे, हर माँ हर पिता अपने बच्चे का 10 पर डे निकाले, और तुम्हें ऐसे याद ना हो तो तुम अपने जन्म के, पूज्य श्री ने कहा था उस समय कि जन्म तारीख याद है उसमें 45 दिन प्लस कर देना, और उसके बाद जो तारीख आ जाए वो उसकी तारीख फिक्स करना कि ये हमारे बेटे का 10 पर डे है, उस दिन उसे भगवान का अभिषेक कराओ। अगर 8 साल का हो गया है अभिषेक कराओ, छोटा है चिनारे ले जाओ, उसकी तरफ से मंदिर में दान बोलो, जो तुम्हें करना हो, स्कूल में, मंदिर में, हॉस्पिटल में, जहां XYZ, उस बच्चे को एक ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जीवन का एक 10 पर डे है। सारे डे तुम मनाते हो, कितने रुपए खर्च हो जाते हैं। बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं, पता नहीं चॉकलेट में क्या मिला हुआ है, मांस मिला हुआ है। कैडबरी चॉकलेट में 60 कागज और एक चूहा मिला हुआ है, 100 ग्राम की एक चॉकलेट। तो मांस बांट रहे हो, जैन होकर के मांस बांट रहे हो, अवक्ष बांट रहे हो, बिस्कुट बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो बंधुओं? उससे तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? विचार करें। संयम जीवन एक अलौकिक और महान होता है। हम अपने जीवन को संयमित बनाने का पूरी ताकत लगा करके प्रयास करें, और संयमी जीवन एक आनंददायी और एक स्फूर्तिदायक होता है। एक सेठ का बेटा, विजय कुमार उसका नाम था, साधु संतों के पास रहता था, और वहां अध्ययन करने के बाद गुरुजी ने पूछा कि बेटा गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो या संयम के मार्ग पर? उसने कहा गुरुजी मैं गृहस्थ जीवन में जाना चाहता हूं। तो गुरु दक्षिणा क्या दे रहे हो? उसने कहा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। शुक्ल पक्ष का एकम से लेकर पूर्णिमा तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। समझ लो ललितपुर का वह लड़का, उदाहरण के लिए समझ लें। और एक बिटिया कोई हारिका के साथ पढ़ती थी, वो समझ लो दिल्ली की थी। और उस बिटिया ने हारिका के पास अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उससे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो, हारिका बनोगी या गृहिणी बनोगी? उसने कहा हारिका जी मैं गृहिणी बनूंगी। मैंने अध्ययन किया है, मैं पाठशालाएं लगाऊंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपना जीवन सही में रखूंगी। तो बेटे तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम्हें जाना है? हाँ मेरे पिताजी मुझे लेने आने वाले हैं। ठीक है बेटा, गुरु दक्षिणा क्या दो? उस बिटिया ने कहा कि हारिका जी आप जो कहें वो दो, वो ले लो। उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये धन दौलत से क्या मतलब है, ये तुम्हारे वैभव से मुझे क्या मतलब है, तुम्हारे गाड़ी घोड़ों से, मुझे मकान दुकान से क्या मतलब है?
मुझे तो कुछ उससे मतलब है कि जो तेरे जीवन का कल्याण का रास्ता प्रशस्त करता है। उसने कहा रिका जी, मैं नियम लेती हूं कि कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। रिका ने आशीर्वाद दे दिया। आई बात गई। 2-4 साल के बाद योग संयोग ऐसा बना कि किसी के मार्फत पता चला कि एक बिटिया है, बहुत सुंदर, गुणवान है, चरित्रवान है, और यहाँ के बेटे की खबर वहां गई, वहां की बिटिया की खबर यहाँ आई, और दोनों की कुंडली मिल गई। दोनों जैन थे, कुंडली दोनों की मिल गई। साके जिसे आप कहते हैं, कुंडली कहो, साके कहो, और अच्छे 28-30 गुण मिल गए। दोनों धर्मात्मा थे। शादी हो गई। शादी होने के बाद जिस दिन शादी हुई उस दिन एकम शुक्ल पक्ष की एकम थे। उन्होंने आदि पुराण को पढ़ा था। आदि पुराण में पूज्य जिनसेन स्वामी ने लिखा कि शादी के बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य धारण करके तीर्थ यात्रा की वंदना करना चाहिए, जो पूज्य श्री ने चक्रवर्ती विवाह की परंपरा चलाई। विवाह कहां होना चाहिए? जिन्हें भगवान की साक्षी में होना चाहिए, जिन्हें भगवान के सामने 7 फेरे लगना चाहिए, और शादी के बाद ब्रह्मचर्य, दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य लेकर 7 दिन तक तीर्थ क्षेत्र की वंदना करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गृहस्थी में बड़े धूमधाम से प्रवेश करें। एक चक्रवर्ती, आज हजारों की तादाद में चक्रवर्ती विवाह हो गए, चक्रवर्ती विवाह हो गए, और उनका जीवन भगवान की साक्षी में जिसकी शादी होगी, गुरुओं के आशीर्वाद से जिसकी शादी होगी, उसका जीवन कुछ अलौकिक ही होगा, अलौकिक ही होगा। एक जे भी सूत्र दिया, एक पॉइंट दिया पूजवर ने कि समाज को कैसे सद्मार्ग पर लगाया जाए। और उन दोनों की जब शादी के 7 दिन के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरा पूर्णिमा तक ब्रह्मचर्य है। उसका नाम था विजया। प्रफुल्लता से भर गए, बोले वाह, आपका शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है? बोले हाँ, ठीक है, मुझे बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। और जैसे ही पूर्णिमा समाप्त हुई, कृष्ण पक्ष की एकम आई और सबको अपने कमरे में पहुंचे, तो उस विजया ने कहा, सुनिए, मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य है। काश अगर ऐसी घटना तुम्हारे साथ घट जाए तो क्या होगा? महाराज जी, तलाक! पिताजी को फोन करेंगे इसी वक्त, पिताजी हटाओ मुझे यहां से, दूसरी शादी करो। सच्चे बोल, काला कौवा काट खाएगा। सच्चे बोल, क्या होगा? क्योंकि हम तो असलियत में ही जीवन जी रहे हैं। हमें तो ये राग रंग पंचदियों के विषय ही अच्छे लग रहे हैं। और दोनों इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और दोनों अपने जीवन में जिनेन भगवान का पूजन और पति अभिषेक करके दोनों पूजन करते, स्वाध्याय करते, जाप करते और आनंद में रहते। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए। अब डुकरियों के मन में चुलबुली खुजली होने लगी उनको। अब उसकी सासू से ये डुकरियां पूछती हैं, कहीं भाई कुछ है क्या? इनको आग लगती है, कोई के घर में कुछ भी हो, इनको चुलबुली छूटेगी। ये कमाती है पाप, सबसे ज्यादा पाप ये यूजलेस डोकरियां कमाती हैं। इनको कोई काम नहीं है, बस झाका झूकी इनका काम है, ताकतों की काम है। और नीति कहती है, बोलो बालो बको मत, देखो दाको छपो मत, ए तको मत, खाओ पियो छपो मत।
मगर इनका एक ही काम है, बस किसके यहाँ क्या हुआ, और मंदिर में बैठी है 4 सखियां और करें ये उनके परिवार की बतियां। इनका एक ही काम है, भाई 2 साल तो हो गए, कुछ नहीं है। नहीं भाई कुछ तो नहीं है, मगर हमारे दोनों बहू बेटे बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब डुकरियों को तो रात को भी चैन नहीं, बिस्तर में पापड़ों जैसे सिक रही हैं, क्योंकि वो तो असही में जीवन जिया है उन्होंने। अब वो 5 साल तो एक साथ उसके घर चली गई और कहा भाई 5 साल हो गए, दिखाओ डॉक्टर को, आप लोग ले जाओ कहीं झाड़ा फूका करा ले। ये भौंदू चंद जो होती हैं, जिनको अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो झाड़ा फूकी में चला जाता है, यहां वहां चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें ना जात का पता, ना पाप का पता, ना खाने पीने का कुछ नहीं, बस ले जाओ कैसे भी हो इसके जीवन में। मगर बंधु जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, जो जिनेद के अलावा दुनिया में किसी को मस्तक नहीं झुकाता, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, वो कहीं नहीं जाता, वो अपने जिनेद की भक्ति करता है। 28 साल तक लोगों की संतानें नहीं हुई। जब हम राजस्थान में थे मैंने देखा, और 28 साल के बाद 2 संतानें। कि किसी भी भक्त संतान हो सकती है बंधु, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो, ना कोई डॉक्टर के हाथ में। ये तुम्हारे पुण्य पाप का खेल है, तुम्हारे अंतराय कर्म का खेल है। तुमने बिगड़ डाला होगा पूर्व जन्म में, या भूल हत्याएं कराई होंगी, असंयम का जीवन जिया होगा, गर्भ में आए हुए बालक को मौत के घाट उतारा होगा, इसलिए उनकी संतानें नहीं होती है, बांझ होती है। 100 भाव तक बांझ होती है, जिन्होंने अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को मरवाया है सुपारी देकर के। जैसे गुंडे को सुपारी देकर के किसी को मरवाया जाता है, ऐसे तुमने अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को डॉक्टर को सुपारी देकर, पैसे देकर उसके टुकड़े टुकड़े कराए। कर्म कहता है कि तू इतना ले अभी पुण्य के उदय पर, जब तेरे पाप का उदय आएगा तो तरस जाएगा कि एक बार कोई माँ तो कह दे मुझे, एक बार कोई माँ कह दे, तरस जाएगा माँ कहने वाली के लिए। नसबंदियां कराई, बच्चे के आने के दरवाजे को बंद कर दिया, संयम लेते नहीं बना तुमसे, पाप तो हम करेंगे मगर दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये किन्नर बनेंगे, किन्नर जिन्होंने भी नसबंदियां कराई हैं, ये किन्नर बनेंगे। क्यों बढ़ रहे किन्नर, क्यों बढ़ रहे किन्नर पंचम काल में, कि तेजी से किन्नर बढ़ रहे, बहुत किन्नर बढ़ रहे, क्या कारण है? तो मैंने शायद एक दिन कहा था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो सारी जनता जनार्दन उनके साथ उन्हें छोड़ने जा रही थी। जब बीच में एक नदी पड़ी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि सभी नर नारी अपने अपने घर को जाएं, क्योंकि हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। हम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, और रात को वहां रुक करके सुबह विहार करके। मगर जो किन्नर भी थे उसमें, वो किन्नर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा नर और नारी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने घर भेजा है, हम तो न नर है और न नारी है, हम तो बीच के हैं। तो वो वहीं रुक गए। और जब 14 वर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम लौट करके आए, तो उस नदी पर झोपड़ियां बना करके वो लोग रह रहे थे। बोले तुम घर नहीं गए? बोले आपने कहा, हमसे कहा था कि जाओ। राम को बड़ी दया आ गई, उन्होंने कहा जाओ, पंचम काल में तुम्हारा राज होगा। तो आज किन्नरों का राज है, जिसके घर में चला जाए, जिसके घर में चला जाए, या अल्लाह मत करो हल्ला, जितना मांगेगा उतना देना पड़ेगा, नहीं तो इतनी गंदी हरकत करेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। उनका राज है। अभी महापौर, सागर में महापौर बना एक किन्नर, तो ये किन्नर वही बनेंगे जो नसबंदियां करा रहे हैं। सावधान हो जाना, खबरदार, होशियार।
अपने जीवन को संभालो। तो पूज्य ने एक और चक्रवर्ती विवाह की बात कही कि तुम विवाह तो करते ही हो, अगर धर्म की दृष्टि से विवाह करना चालू कर दो। जिन जैन स्वामी ने जो आदि पुराण में जो विधि बताई, वो विधि तुम अपने बच्चे की शादी में अपनाओ। और आज हजारों की तादाद में भारत में चक्रवर्ती विवाह होते हैं। कई बार आपने जिज्ञासा में भी सुना होगा कि वो जोड़े आते हैं और पूज्य से कहते महाराज मैंने चक्रवर्ती विवाह किया है, या कई पूछते कैसे करना चाहिए वो सारा। तो पूज्य ने ऐसे समाज को एक नहीं अनेक अनेक सूत्र दिए। उन्होंने कहा मंदिर में पुजारी के द्वारा पूजा नहीं होना चाहिए, वेतन भोगी के साथ पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेतन भोगी पैसा लेने वाला क्या खाक पूजा करेगा, वो तो भगवान को पोता से लगा देगा। और जिन मंदिरों में आप पुजारियों के द्वारा पूजा होती है उन भगवान की दशा देखो, पानी के दाग भगवान की प्रतिमाओं पर होते हैं, कितनी दुर्गंध उन मंदिरों में आती है। और जहां हमारे समाज के युवा वर्ग, हमारे समाज के श्रेष्ठी भगवान का अभिषेक करते हैं, उस मंदिर का आनंद और उनके परिवार का आनंद ही अलौकिक होता है। आज हजारों लाखों मंदिरों के अंदर हमारे समाज के युवा पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्यवस्थित तरीके से करते हो। महाराज ने तो एक और अभियान चलाया, खाली हाथ अभिषेक नहीं करेगा कोई, सदस्य बन गए, श्रावक श्रेष्ठी बन गया, लाखों लाख रुपए सालों के लोग मंदिरों में देते हैं। और ऐसा उनके जीवन के जो आनंद अलौकिक है बंधुओं, इसलिए हम अपने जीवन में संयम की पहचान करें, संयम को जीवन में धारण करने का भाव बनाएं और भ्रूण हत्या से अपने को और अपने परिवार को बचाने का पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो, भ्रूण हत्या की कितनी निर्दयता, बच्चा दानी का पानी खींच लिया जाता है, किस प्रकार से उसके ऊपर चाकू जाता है। अमेरिका के डॉक्टरों ने इसकी एक फिल्म बनाई कि वो चाकू जब अंदर जाता है उस माँ के गर्भाशय में और उस बच्चे के कैसे टुकड़े करता है। वो बच्चे के पास चाकू जाता है, बच्चा सुकड़ता जाता है, उसकी 140 धमनियां चलती हैं और जब चाकू पहुंचता है तो 200 से ऊपर धमनियां चलने लगती हैं और वो बच्चा सुकड़ता जाता है, वो निर्दयी उसे मरवा देती है। बोलो वो माता है या कुमाता है, वो नागिन है या माँ है। नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। जितने बच्चे नागिन के बाहर निकल जाते हैं वो बच्चे बच जाते हैं और जितने उसकी कुल्ली के अंदर रहते हैं वो उसे खा जाती है। सूगरी अपने बच्चों को खा जाती है, कुतिया अपने बच्चों को खा जाती है, क्योंकि उन्हें इतनी भूख लगती है, वो असहाय है। मगर तुम तो सहायक हो, तुम अपने बच्चे को खून करवा दिया, अपने बच्चे का मर्डर करवा दिया। ये इसका एक ही अभाव कि तुम्हारे जीवन में संयम की कोई गंध नहीं है। तुमने संयम को समझे नहीं, तुमने तो मूली गाजर के समान बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया। कोई कदर ही नहीं तुम्हारे जीवन में बच्चों की। बोलो वो कितनी निर्दयी होगी वो पापिन जो अपनी ही संतान को मसल रही है, अपनी कली को मसल रही है। वो क्या चैन हो सकती है? हत्यारण के कभी चैन हो सकती है? विचार कर लेना, किन किन ने कितने कितनी भ्रूण हत्याएं करा ली, किन किन ने नसबंदियां करा ली। पाप पूरा हुआ। मैंने अभी ब्रह्मचर्य के दिन कहा था, एक बार के संबंध में 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। 9 लाख संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लेना बंधुओं, और तुम्हें पता लगेगा कि पूज्यवर अमृतचंद सूरी क्या कह रहे हैं। 9 लाख जीवों की एक बार संबंध करने में इतने बड़े तुम हत्यारे, इतने बड़े तुम पापी। और आज हम संयम दिवस मनाने के लिए आए। उठने के पहले अपने जीवन में आज संयम रहने की बात है। और उन्होंने संयम लिया, दोनों ने। 5 साल के बाद जब उनकी मां ने पूछा, बेटा
क्या हम अपने पोते को नहीं देख पाएंगे? क्या पोती को नहीं देख पाएंगे? दोनों ने बड़ी खुशी खुशी कहा, माँ मेरा, बेटे ने कहा, माँ मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है। उसने कहा, माँ पैर छू करके, माँ मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य है। क्या क्या? हाँ माँ, हमारा जीवन बहुत आनंदमय है। माँ कहती है, बेटा तुम दूसरी शादी कराओ। वो कहती है, माँ शादी जीवन में एक ही बार होती है। जैसे काठ की हंडी एक बार ही अग्नि पर चढ़ती है, ऐसे ही बेटी की शादी भी जीवन में एक बार ही होती है। मैं ऐसा अधर्म अपने जीवन में नहीं करूंगी और मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है मां। इनकी आपकी मर्जी, इनसे पूछ लीजिए। उसने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो मैं हूं और मेरी पत्नी है। हम दोनों बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, हम बहुत आनंद में हैं मां। हमारे अंदर स्वप्न में भी कोई बुरे विचार नहीं आते, स्वप्न में भी असंयम करने का भाव नहीं आता। इसलिए मां हमें कोई जरूरत नहीं। और विजया रानी और विजया सेठ दोनों ने अंत में दीक्षा लेकर के स्वर्ग को प्राप्त हो। गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो कर लिया मगर कीचड़ में नहीं गिरे, कीचड़ में नहीं गिरे और अपने जीवन को पवित्र बना लिया। इसी का नाम है संयम। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज 1980 में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास शायद 79 में दर्शन करने गए। जय कुमार एक कॉलेज का स्टूडेंट, धर्म से बहुत दूर था, बहुत दूर था। मगर लोगों ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी संत हैं, एक बार उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। और समाज के लोग, बहुत सारे लोग आचार्य जी को निवेदन करने जाते थे। एक बार ये सारे युवा गए और आचार्य जी से कहा कि महाराज अभी तक आपके पास सफेद बाल वाले आते थे, आप उनके कहने में हमारे सागर में नहीं आते थे, मगर अब हम काले काले बाल वाले आए हैं, इसलिए आप सागर चलिए। तो आचार्य जी ने कहा सफेद बाल वाले आते हैं और चले जाते हैं और काले बाल वाले जो आते हैं वो यही रुक जाते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। कुछ समझ में नहीं आया इनको। आचार्य जी ने क्या कह दिया कि काले बाल वाले यही रुक जाते हैं और सफेद वाले तो जंग लगे लोग आते और जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे एक बार आहार देने का मन हुआ। घर के लोगों ने कहा कि भाई तुम आहार तो दो। अरे बोले वो नियम देते हैं, हम नहीं देंगे। फिर भी कहा कि नहीं दो। बोले मैं कोई नियम नहीं लूंगा और नियम देंगे तो हम वापस लौट जाएंगे चौके पर। हाँ ठीक है, जाओ तो बेटा, जाओ तो। जब जे गए तो बहुत सारे नेता लोग कहते ना चौके। आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला। इन्होंने जब गिलास शुद्धि बोली और गिलास देने लगे तो आचार्य जी ने अंजलि को योग कर दिया। तो लोगों ने कहा पूछ रहे आचार्य जी रात्रि भोजन। पहले तो रात्रि भोजन बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मतलब ये मत समझना कि अभी नहीं माना जाता, अभी भी माना जाता, मतलब उससे बड़ा पाप आज क्या हो गया है, डिब्बा बंद चीजें खाना, बाजार की चीजें खाना जो मांस से युक्त हैं। एक भी चीज बिना मांस से युक्त नहीं है, बाजार की बनी हुई चीजें। आप सब पढ़े लिखे लोग,
पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, बिस्कुट, क्रैक जेल, जेमी, पेतनी, क्या क्या जेम क्या क्या होती हैं, ये मैं पहले बहुत बता चुका हूँ इनके बारे में। ये सब अंडे और मांस से बनी हुई है। पेटीज अंडे से मिली हुई चीज बनी हुई है, और जैनियों के बच्चे खूब खा रहे हैं, और जैनियों की महिलाएं खा रही हैं, और जैनियों के पुरुष खा रहे हैं। तो रात्रि भोजन तो अभी साइड में रखा जाए, पहले ये मांस खाना त्याग कराया जाए। मांस खाना जो भी खा रहा है बंदो, चॉकलेट खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, सबसे मांस से युक्त और हड्डियों के चूरे से युक्त है। आप वीडियो में देखिए। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पानी पतासे के क्या बोलते, फुल्की कहो, गुपचुप कहो, पानी पतासा कहो, टिकिया कहो, उसमें सूसू मिलाई जाती है उसकी पानी में। वीडियो आई थी, उसकी वीडियो है अभी आप लोगों के मोबाइल में होगी। और एक और मैंने बताया, एक कचौरी, एक व्यक्ति का हाथ इतना कटा हुआ है, मोबाइल पे पड़ा है, और वो मैदा गूंथ करके उसकी लोई बनाता है और यूं करता है, और यहां दबाता, देखना ये दबाता है और कढ़ाई में डालता है, ये दबाता है और कढ़ाई में डालता है, और तुम उसे खाते हो। ये हजारों का मोबाइल में आपके पड़ा है, आप देख लेना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। क्या खा रहे हो तुम? थोड़ा विचार करना, ये असंयम है, ये पाप है। तो आज इसे सबसे पहले छोड़ने की, अगर दीक्षा दिवस मनाने आए हो तो आज अपने जीवन में ये डिब्बा बंद चीजें, बाजार की चीजें छोड़ो। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी अपाहिज है, विकलांग है तुम्हारी मम्मी, उसके हाथ पैर नहीं है क्या? उसे बनाना नहीं आता क्या? मैं खाने का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं बाजार की चीजों का निषेध कर रहा हूं। अपने जीवन को शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत मार्मिक है। तो कुछ ने 8 दिन का रात्रि भोजन त्याग कर दिया, और आचार्य श्री ने, मतलब जय कुमार, और आचार्य श्री ने आहार ले लिया। आचार्य श्री समझ गए इनके गांव का नाम ईसर वाला है, ई इनके साथ लगी हुई है, और दीक्षा भी ईसरी में हुई है। क्यों नहीं जाएगा वो ईश्वर के पास? क्यों नहीं बनेगा वो ईश्वर? क्यों नहीं बनेगा? जिसके जन्म जहां ईश्वर वालों में हुआ हो, ईश्वर का वारा जहां ईश्वर रहते हो, और दीक्षा हुई ईश्वरी में, दोनों ई, और आचार्य श्री ने उस समय पहले परम सागर नाम रखा। परम 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 यानी श्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद सुधा सागर रख दिया नाम, और सुधा का उल्टा कर दो तो धांसू होता है। और बोलो सुधा सागर धांसू सागर है कि नहीं? धांसू है कि नहीं? जिस क्षेत्र में निकल जाए, जहां निकल जाए वहां से प्राप्त करके लाता है। सारानेर के भूगर्भ में जब पहली बार गए, उन्हें दर्शन करने में इतना आनंद आया कि वो निकले ही नहीं वहां से। वहां के पदाधिकारी विचार करने लगे, महाराज हम और दयाल सागर जी महाराज ऊपर थे, महाराज नीचे गए थे, महाराज जी इतनी देर तो लगती नहीं। शांति सागर जी महाराज को इतनी देर नहीं लगी थी, देश भूषण महाराज को इतनी देर नहीं लगी थी। महाराज जी लगता, महाराज जी को लगता कि महाराज वहीं चले गए, वहीं चले गए। और एक ने कहा कि वो आचार नहीं है, आचार नहीं है। और एक ने तो और कहा कि उन्होंने तो छोला नहीं चढ़ाया। अरे मैंने कहा सुन, ये 3 अक्षर अगर किसी के नाम के लग जाए और वो आचार्य हो जाए तो मास्टर, बहुत सारे मास्टर आचार्य, बहुत सारे लोग आचार्य हैं। हमने यहाँ आचार से मतलब नहीं, यहाँ साधना से मतलब है, यहाँ त्याग और तपस्या से मतलब है। और इतने में महाराज ने कहा गंभीर सागर, मैंने फट से एक प्रतिमा ली, महाराज ने एक प्रतिमा जी दी और मैंने रखी, फिर दूसरी प्रतिमा लाई, फिर कहा देव सागर ने ली, फिर एक ब्रह्मचारी जी थे उनको बुलाया, तीसरी उनको दी, चौथी फिर मुझे दी, पांचवी फिर देव सागर को दी, फिर 2 कटोरे दान, उनमें
प्रतिमाएं थी छोटी छोटी सबसे पहले, और फिर वो प्रतिमाएं लाए। हमने कहा उस व्यक्ति से, ये जिंदा है कि जिंद है? ये जिंदा है कि जिंद है? तू क्या कह रहा था? कौन निकाल के लाएगा उन्हें? इनकी साधना, इनका त्याग अलौकिक है। मैंने इनकी बहुत परीक्षा दी। 1984 में जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, पिसनारी की मड़िया में कड़कड़ाके की ठंड पड़ती और कड़कड़ाके की गर्मी पड़ती। हम भैयावती करके जा रहे थे। मैंने कहा देखें कोई महाराज को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हॉल समझ लो, वहां से लेकर के ये पूरा चबूतरा जो है, इतना बड़ा एक हॉल है गुरुकुल का, उसमें कोने में ये पड़े ऐसी पुटलियां बनकर के। मैंने कहा इतनी ठंड में मैं तो कोट पहना हूं और शॉल ओढ़ा हूं और ये दिगंबर साधु खुला तखत पे पड़ा है। मैंने जरूर गाछ है, कहीं चिटाई टाई छुपा के रखे होंगे। मैंने विचार किया, पूरा कमरा वो हॉल छान मारा, वहां एक आसनी भी नहीं मिली मुझे। तो यार इतनी ठंड में ये साधु इस हाल में पड़ा है। हमने कहा कि नहीं, कोई सुरक्षा करना पड़ेगी, नहीं तो ये बीमार हो सकते हैं। अब क्या करें? मैंने माली को बुलाया और एक तखत सामने से लगाया, एक इस तरफ से लगाया, और ये कह रहे बोलेंगे तो है नहीं, मुझे मालूम है रात को क्या करोगे, सुबह डांट लोगे और क्या करोगे। और सुबह जब मैं गया तो क्यों किसी की साधना में बाधक बनते हो? मैंने बाधक नहीं, मैं तो साधक बनता हूँ, साधक। बोले तखत क्यों लगाए थे? मैंने आपको थोड़ी लगाए थे, मैंने तो दीवार से टिकाए थे। आपके ऊपर रखे थे क्या मैंने तखत? आप तो तखत में थे, आपके तखत से कोई मतलब था? आपके बाहर के तखत से मैंने तो ये दीवार से टिकाया था एक तखत, और एक तखत से वो दीवार से दो मिलकर टिका दिया था। एक तरफ दीवार थी, मगर कहीं चिटाई नहीं मिली। 1984 की बात बता रहा हूं। एक बार इन्होंने 6 रसों का त्याग कर दिया, सालों चला। एक जगह पंचकल्याणक था, बड़ी गर्मी में गजवत की फेरी फिरना थी। मैंने कहा क्या किया जाए? गन्ने का रस लेते थे, तो मैंने गन्ने के रस में अंगूर का जूस मिला दिया। दोनों एक से कलर के होते, और एक जग भर के ले गए। और हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और जैसे ही दिया तो उन्होंने पहले ऐसी अंजलि छोटी सी कर ली, और हमारी तरफ देखा। हमने कहा क्या लो? तो ऐसे लिया और एक भूख लिया, और उसको धीरे से यूं कर दिया। मैं क्या है, कड़वा है क्या? तो कहते यूं। हमने कहा क्या? हमने कहा गन्ने का रस है। तो हमने कहा अंगूर। अरे हमने इतने महंगे कौन मिलाएगा, गन्ने का रस है, मगर नहीं लिया। फिर मेरे को बाद में कहा कि भैया अगर मैं ये छल किसके साथ करता? तो मैंने कहा महाराज जी, आपको मुझे ही तो मालूम था, और तो किसी को मालूम नहीं था, तो आपको लेने में क्या दिक्कत थी? बोले ये बताओ, मैंने किसी के दबाव में त्याग किया है? किसी ने मुझे त्याग कराया या मैंने किया है? मैंने कहा आपने किया। बोले फिर धोखा मैं किसके साथ करता? स्वयं के साथ। स्वयं का धोखा कितना बड़ा पाप होता है ये समझ लो। क्या फर्क पड़ रहा है? फिर दोबारा प्योर गन्ने का रस लेकर के गया तो भी नहीं लिया। और एक बार पिसन हनी की मड़िया में 14 घंटे खड़े रहे। 14 घंटे खड़े होकर के पैर पूरे खून उतर आया। फिर उसके बाद आहार जी में 18 घंटे। फिर उसके बाद 1990 में जब 16 कारण उपवास कर रहे थे, एक उपवास एक आहार,
तो सुबेरे 7 बजे चले जाते थे और शाम को आचार्य सिंह ने कहा था रात को लौट के वहां जंगल है, वहां सिंह आदि आते हैं, तो वहां शाम को लौट करके आते, ऊपर से ध्यान में बैठते। एक बार 36 घंटे मुक्तागिर में खड़े रहे, 36 घंटे खुले में। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मैं साधना करता हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मगर कमरे में बंद रहते हैं, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। किसने कहा कि तुम साधना कर रहे हो? साधना करो ना खुले में, तो लोगों को दिखे कि हाँ तुम साधना कर रहे हो। कमरे बंद करके कोई कहता मैंने 50 उपवास कर लिए, कोई कहता मैंने 100 उपवास कर लिए। कमरे में क्या कर रहे हो? 50 ग्राम वजन कम नहीं होता हो, 20-20, 25-25, 40-40 उपवास हो जाते हैं। और इधर हमारे शिवरात्रियों के 10 उपवास करने में 13 हड्डी 14 वोल्ट हो गए। निर्जन उपवास करने वाले जो 10-12 लोग थे, उनके 10-10 किलो 15-15 किलो वजन कम हो गया। और यहाँ कोई कह रहा है कि उनका 50 ग्राम भी वजन नहीं हुआ कम, और चमा पूरी पेमेंट डबली लगाई थी। क्या किया था बंदो? ये साधना नहीं है, साधना खुले में होती है, साधना अपने स्थान पर होती है। और आप खुले में रहो, बंद करके बताओगे मैं बंद करके कमरा बैठा रहा और मैं सवेरे उठ करके कहूं कि मैं आज 10 घंटे सामायिक में बैठा रहा, बेचारा भोला आदमी तो विश्वास कर लेगा, मगर मेरे जैसा सीधा साधा आदमी विश्वास नहीं करेगा। मैं गलत कह दिया हूं, समझ के मेरे जैसे सीधा साधा कैसे विश्वास कर लेगा? क्योंकि मेरा तो सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। सिद्धांत हम समझे बंधु, एक साधक की साधना। आज क्यों पब्लिक इतना दौड़ती है बिना प्रचार के? बताओ, बाहर के लोग जो भी आए हैं, किस किस के पास कार्ड पहुंचा था कि सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है? हाथ उठाओ। फोन किसके पास पहुंचा? कहां गया वो सुशील मोदी? कहां गया वो सचिन? कहां किसने बोला था कि तुम्हें महाराज का दीक्षा दिवस है, तुम सब आओ? आपको किसी ने बोला तो जो बाहर के लोग हैं, तो आप क्यों आए? और लोग आज कार्ड छपवा करके अपनी दीक्षा में बुलवाते हैं, फोन करवा करके दीक्षा में बुलवाते हैं। क्या है बंधु ये सब? त्याग और तपस्या के पीछे लोग दौड़ते हैं और अपने जीवन की साधना, उनकी क्या साधना कहें। आगरा में जब उन्हें इसी ललितपुर से बिहार करते हुए आगरा पहुंचे और महाराज की 15 दिन पहले से भुजा फड़कने लगी। शिवपुरी में हम लोग थे तो महाराज ने कहा रघुवीर साहब मेरी भुजा फड़क रही है, कोई बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। मैंने कहा महाराज जी ऐसे कैसे कह रहे हो? उल्टी भुजा फड़क रही है, अशुभ होना? आगरा में पंच कल्याण था। आचार्य जी को खबर भेजी, आचार्य जी कहते नहीं कुछ नहीं, आशीर्वाद है, कुछ नहीं, वो वायु से फड़क रही हो। बढ़ते गई और जिस स्थान पर हम लोग जहां हमने पंडाल बनाया था, उस स्थान पर हम 28 जनवरी को लगभग पहुंचे 94 में। महाराज ने कहा ये जगह ठीक नहीं है, पंडाल दूसरी जगह बनाओ, नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बोले महाराज हमारे पास कोई जगह नहीं है इसके अलावा। महाराज ने कहा भैया देखो वो बहुत गलत जगह है, मान जाओ। नहीं माने। शेखर चंद जी भिंड वाले प्रतिष्ठाचार थे। 4 फरवरी से शायद वहां पंच कल्याण था, डेट आगे पीछे हो सकती है। और उसमें आग लग गई उस पंडाल में। भगवान का जन्माभिषेक का जुलूस निकल रहा था और पंडाल धू धू करके जल गया।
महाराज ने कहा अब मेरी भुजा का फड़कना बंद हो गया। हो गई ना घटना। फिर लोगों ने कहा कि महाराज किसी ने टोटका किया था, किसी ने ये किया था। महाराज ने कहा पहले क्यों नहीं बताया कि अब बता रहे हो। और जो ध्यान में बैठे 6:30 बजे शाम को बैठे और 6:30 बजे सुबह उठे, और उसके पहले ललितपुर के युवा थे उस समय, संकेत दे दिया सुबह मुझे पंडाल बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, जरा भी कालोच नहीं होना चाहिए। और ललितपुर के 150-200 युवाओं ने रात भर में पंडाल खड़ा कर दिया, रात भर में पंडाल खड़ा कर दिया। और सुबह जब महाराज जी का प्रवचन हुआ, महाराज कहते मैं सारे देवी देवताओं को चुनौती देता हूं, अब किसी में हिम्मत हो तो आप कुछ विघ्न ला करके दिखाए। 2.25 घंटे प्रवचन हुआ था। सारा आगरा हिल गया था, सारा आगरा हिल गया। और ऐसा पंचकल्याण उसके बाद हुआ कि आगरा वाले भी आज याद रखते हैं। महाराज अपने आप में महाराज है, अपने आप में एक साधक है, एक प्रवचन वाचस्पति अगर इन्हें कहा जाए तो भी कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। किसी भी वक्त किसी भी मंच पर बैठ करके ये प्रवचन कर सकते हैं, करते हैं। 1.5 घंटे प्रतिदिन प्रवचन करते हैं, रोज नया। मैंने एक बार टीवी चैनल वालों से पूछा, एमपी का जो उनका निर्देशक था, गुजरात का, राजस्थान का, सब जगह के एक बार आए थे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कनस चैनल, जो भी जितने भी चैनल थे, हमने कहा ये बताओ कि सबसे ज्यादा लोग किसकी प्रवचन सुनते हैं, किसका सुनना पसंद करते हैं। तुम्हारे यहाँ रिकॉर्ड तो होता होगा। बोले हाँ महाराज जी सुधा सागर का ही प्रवचन हर व्यक्ति मांगता है, और इतने विज्ञापन इनके प्रवचनों में आते हैं। सारे लोग जानते हैं कि इनके प्रवचन लाखों आदमी सुनता है, और अपने विज्ञापन उसी में देना चाहते हैं। पंजाब हम आज तक नहीं गए, जलंधर हम आज तक नहीं गए, दिल्ली हम आज तक नहीं गए, कानपुर से आगे नहीं गए। मगर कितने लोग कानपुर, कितने लोग दिल्ली, कितने लोग पंजाब, कितने लोग जलंधर, कितने लोग हरियाणा, कितने लोग फरीदाबाद, कहां से लोग आते हैं। इससे सिद्ध है ये प्रवचन, इससे सिद्ध है ये प्रवचन सुनते हैं। एक 60-65 घर एक जगह पर थे, और उसमें समझ लीजिए 50-55 परिवार पीने वाले थे, यहां तक कि अंडे और मांस खाने वाले थे। मगर एक मां प्रवचन सुनती थी, उसने अपने पति को कहा है कोई सुन, बड़ी ही धर्मात्मा। वो सुबह से ही 3X पीता था, शाम को गोल्डन ईगल पीता था, दिन भर नशे में रहता था। उसके बेटे ने एक दिन प्रवचन सुना, अभिषेक के ऊपर प्रवचन चल रहा था, उसने अभिषेक करना चालू कर दिया। फिर उसने अपने पिता को जबरदस्ती बिठा करके सुनाया प्रवचन 2-3-4 दिन। और किस्मत से एक दिन शराब के ऊपर प्रवचन चला, उसके पिता ने सुना, बोले अच्छा लो मैं आज शराब का त्याग करता हूं। और दूसरे दिन से अभिषेक करने जाने लगा। आज उस गांव में किसी पंजाब तरफ का एरिया है, वो नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, 65 परिवार थे, और 65 के 65 अभिषेक और पूजन करने लगे। और आज करोड़ों से खेल रहे हैं, करोड़ों से खेल रहे बंधुओं। आज शांति धारा, लोग कहां मिथ्यात्व में भटक रहे थे, यहां वहां, कहां जहां देखो वहां पिपिप, कुछ भी मिल गया पिपिप, मोटरसाइकिल पे जा रहे, कहीं झंडा मिल गया पिपिप, कहीं पत्थर मिल गया पिपिप, कहीं कुछ भी मिल गया पिपिप। क्या था ये? इतना मिथ्यात्व में समाज डूब गई थी। मगर पूज्य बाबा ने जब शांति धारा का चमत्कार लोगों को बताया, हजारों लाखों लोगों को आज उसके फायदे, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक,
क्या क्या बीमारी, क्या क्या कहूं, अगर लिखा जाए तो 500 क्या हजारों पेज की पुस्तक बन सकती है बंधुओं, इनके प्रभाव से, इनकी साधना की शक्ति से और जिन्हें भगवान की भक्ति से, जो उन्होंने भक्ति करना सिखाया, लैन लगती है इनसे, लैन लगती है पूजन में। हम समझें और अपने जीवन में इस धर्म के महत्व को समझें बंधुओं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ वहां जाने की। जब भी तुम्हें परेशानी हो, अपने भगवान से जाकर के कहना, इतना करना, उन्हें हिट करना, कुछ कहना मत, भीख मांगना मत भगवान के सामने, बस कह देना भगवान ये परेशानी आ गई है घर में, अब आप जानो, आपका काम जानो। एक स्लीपर चढ़ा, कोई बीमार है उधर हॉस्पिटल भेजना, महाराज कहते और एक आदमी यहाँ आ जाए अपने जिनेन के बाद, भगवान हमारे दादाजी को बीमारी है, तकलीफ है, जो भी बीमारी कहो, और स्लीपर आप जानो, आपका काम जाने, हम अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। क्या कहूँ आपसे, कितने लोग हॉस्पिटल में, आईसीयू में, और इधर फोटो दिखाई मोबाइल में, महाराज ने आशीर्वाद दिया, 2 घंटे बाद आईसीयू से बाहर आ गया। कितने केस कहूँ मैं, कितने बताऊं। बहुत बड़ी ताकत ये साधु का हाथ रेकी है, रेकी। ये आशीर्वाद क्या है? रेकी। मगर हर व्यक्ति हाथ ना उठाने का प्रयास करे। ये कोई कांग्रेस का पंजा नहीं है ये, आजकल जो देखो वही हाथ उठा देता है। साधना चाहिए, त्याग और तपस्या चाहिए, और विल पावर चाहिए। अपने जीवन में जिनके पास ये सब कुछ है, उनके पास अपने आप बिना बुलाए चले आते हैं लोग। इसलिए और थोड़ा सा मैंने उस समय भी बताया था, मगर हम तो सोच रहे थे कि क्या पता क्या होगा, हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि आज दोपहर को कोई कार्यक्रम है। अंचल जी आगे बोले चलो महाराज, वे तो घर गए बोलते हैं जैसे घर के आदमी, चलो महाराज जी। स्लीपर चढ़ाया, हमने कहा कहाँ चलना, बोले उधर उस पंडाल में चलना है। क्यों चलना? हमने कहा महाराज जी जा रहे, बोले वो तो नहीं जा रहे, आप तो चलो। इसलिए हम समझें आपका समय हुआ, हम जीवन को समझें, समझाने का प्रयास करें और अपने जीवन में संयम, आज कोई ना कोई एक संयम अपने जीवन में लेकर के जाना, एक नियम लेकर के जाना, तब तुम्हारे जीवन में ये दीक्षा दिवस सार्थक होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो, सदा देते ऊंधो, हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, तया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। उसके पहले नमोकार के पहले पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधर स्वामी जी महाराज के 40वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक 40 बार तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता रखी गई है, और जो व्यक्ति आज सिलेबस और रजिस्टर प्राप्त करेगा, उसका रजिस्टर हम 1 तारीख को जमा करेंगे। 1 अक्टूबर को, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर को जमा करेंगे। और जिन्होंने 7 तारीख से 9 तारीख तक लिया है, उनका तो 27 तारीख को ही जमा होगा, अन्यथा कंफ्यूज ना हो। उनका तो 27 को ही होगा। जो आज प्राप्त करेगा, बहुत सीमित रजिस्टर है, जो आज प्राप्त करेगा वो 1 तारीख की रात की 12 बजे तक जमा कर सकता है। 9 आप होगा।